नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के सेशन में ऑफ डेली करंट अफेयर्स। आज हम लोग सेकेंड सेशन है आज का। पहले सेशन में जीएस 2 देखा था, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जीएस 3 के टॉपिक्स। कौन से 3 टॉपिक्स हैं? सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट फ्रीडम की। क्या भाई इंटरनेट फ्रीडम इंडिया में कम है? तो ऐसा तो रिपोर्ट बताती है। तो इसकी चर्चा करेंगे कि इंटरनेट फ्रीडम कम क्यों बताया गया है, क्या वाकई में इंटरनेट फ्रीडम कम है इंडिया में। इसके अलावा देखिए, टीबी का एलिमिनेशन का टारगेट 2030 का मिला हुआ था, लेकिन इंडिया कह रही है कि भाई 2025 में ही हम लोग ये टारगेट अचीव कर लेंगे। तो क्या अचीव कर पाएंगे, क्या डेटा है, इसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे साइक्लोन इंटेंसिटी की। साइक्लोन की इंटेंसिटी धीरे धीरे एक्सकेलेट कर रही है, इसका क्या मतलब है और इससे रिलेटेड जो भी डेटा है ये हम लोग स्टडी करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरनेट फ्रीडम के बारे में। देखिए, ये इंटरनेट फ्रीडम का जो डिस्कशन है चालू क्यों हुआ, क्योंकि ये देखा गया कि 2016 से लेके 2022 तक इंडिया आपका टॉप करता है इन इम्पोजिंग इंटरनेट बैन्स। तो ऐसा कहा कि पूरे वर्ल्ड में जो 60% जो आपके इंटरनेट बैन्स है वो इंडिया में ही लगे हैं। और ये कहा जाता है कि देखिए, इन बैन्स की वजह से इंडिया का 5.45 बिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड 2019 से 2023। और क्या बात बताते हैं, देखते हैं। ऐसा बताया गया है कि जनवरी 1 2014 से दिसंबर 31 2023 तक 780 शटडाउन हुए हैं। 780 बार आपका शटडाउन देखने को मिला है इन इंटरनेट। अब बात करते हैं ये जो शटडाउन हुए हैं क्यों हुए हैं। तो सबसे पहले सीएए के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आपका शटडाउन हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 370 जो हटाया गया था, तो भी कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। 2019 की बात है, तो भी ऐसा हुआ देखने को मिला। और आपका फाइनली फार्म बिल्स के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा था 2021 में, इसमें भी हम लोग देखते हैं इंटरनेट का शटडाउन हुआ। तो ये रीजंस थे आपके इंटरनेट शटडाउन के। और सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे शटडाउन जरूरी थे, अदरवाइज ये सारे प्रोटेस्ट बढ़ते और देश का माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता था। तो लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके इंटरनेट शटडाउन जरूरी थे, ऐसा सरकार का कहना है। तो चलिए दूसरा डेटा देख लेते हैं। दूसरे डेटा के हिसाब से बात करते हैं, 2015 से 2022 तक हम लोग देखते हैं 55,000 वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट। 55,000 वेबसाइट्स वेयर ब्लॉक्ड, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ब्लॉक किया गया है? आपका अंडर आर्टिकल 69A ऑफ आईटी एक्ट। और कौन सी मिनिस्ट्री जिम्मेदार थी आपका ये बैन्स करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए वेबसाइट्स? पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये मिनिस्ट्रीज ने आपके ब्लॉक किए हैं, ठीक है। तो अब ये कौन से वेबसाइट ब्लॉक किए हैं, इन पे थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो देखने में तो लग रहा है कि भाई गलत बात है, वेबसाइट्स को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए इनको अगर थोड़ा सा और ध्यान में देंगे तो हम लोग को समझ में आएगा क्या रीजन थे इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने। तो देखिए, इन 55,000 जो वेबसाइट जो ब्लॉक किए गए हैं 2015 से 2022 तक, इसको अगर ध्यान से देखिए तो इसमें देखिए 46% तो आपके कोर्ट के ऑर्डर से आपके बैन हुए, मोस्टली रिलेटेड टू कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। कॉपीराइट का कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है तो वो वेबसाइट को बैन कर दिया जाए। इसके अलावा क्या रीजंस हो सकते हैं? आपका पोर्नोग्राफिक कंटेंट, तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट वाले वेबसाइट्स भी बैन हुए हैं। इसके अलावा वो वेबसाइट जिनमें ऑब्सीन कंटेंट, इसके अलावा आपका चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। चलिए ये डेटा देखा हमने, आपके जो वेबसाइट्स क्यों ब्लॉक हुए। एक और डेटा देख लेते हैं। आपके ऐसा कहा गया 2018 से लेके 2022 तक आपके 30,000 आपके यूआरएल ब्लॉक किए गए हैं, मोस्टली ऑफ ट्विटर। तो ट्विटर के आपके कई सारे, मतलब ये आपके 30,000 यूआरएल ब्लॉक किए गए हैं, मोस्टली ऑफ ट्विटर, मैक्सिमम ट्विटर के अकाउंट्स। एक और क्राइम बात करते हैं हम लोग साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम में भी हम लोग देख सकते हैं, साइबर क्राइम्स भी आपके इंक्रीज हुए हैं।
साइबर क्राइम्स के 2013 में 5693 केसेस थे और 2023 में करीबन 65,000 से भी ज्यादा केसेस हम लोग साइबर क्राइम्स में देख सकते हैं। तो ये भी क्या बहुत बड़ा रीजन नहीं हो सकता ये सब बैन्स लगाने का, क्योंकि भाई पहले तो साइबर क्राइम्स कम हुआ करते थे और इंटरनेट के जरिए आपके क्रिमिनल फ्रॉड वगैरह कम होते थे। अभी देखिए काफी ज्यादा ये इंक्रीज हो रहा है, तो भी कहीं आपका इंटरनेट को कंट्रोल करने की जरूरत बड़ी भी है बिकॉज ऑफ दी साइबर क्राइम्स में इंक्रीज देखने को मिला है। देखिए इन क्राइम्स में बात करें तो मोस्टली आपका फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस देखने को मिले हैं। मोस्टली कौन से सिटीज में, देखिए यूपी में देखने को मिला है, आपका महाराष्ट्र में देखने को मिला है, इसके अलावा कर्नाटका और तेलंगाना में देखने को मिला है। इसके बाद साइबर क्राइम्स बेस्ड ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के साइबर क्राइम्स भी, और ये सारे क्राइम्स में सजा नहीं मिलती क्योंकि कन्विक्शन रेट देखा गया है 30% से भी। चलिए कुछ इम्पैक्ट की बात करते हैं हम लोग। क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है ये जितने भी इंटरनेट शटडाउन, वेबसाइट को ब्लॉक करना, यूआरएल को ब्लॉक करना, ठीक है, इनके क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या देखने को मिला, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में देखा गया है कि 2020 की बात अगर करें तो उसमें 2.8 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस देखने को मिला बिकॉज ऑफ दिस शटडाउन। कितनी बार शटडाउन, 2020 में करीबन 129 टाइम्स इंटरनेट सस्पेंड किया गया है। दूसरा इम्पैक्ट हम लोग देख सकते हैं कि भाई आपके दिनचर्या डेली लाइफ में इंटरनेट का कितना ज्यादा महत्व हो गया है, सब लोग डेटा यूज करते हैं, तो आपका डेली लाइफ में डिस्ट्रप्शन देखने को, और इस प्रकार का जो इंटरनेट बंद करना है ये कुछ लोगों का मानना है कि ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, तो इसका वायलेशन हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं इंडिया का जो रेपुटेशन है उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ इंटरनेट शटडाउन। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं डिजिटल डिवाइड की, डिजिटल डिवाइड इंक्रीज कर रहा है। डिजिटल डिवाइस किसमें, आपके जिनके पास इंटरनेट है और जिनके पास इंटरनेट नहीं है, तो एक प्रकार का डिजिटल डिवाइड हो गया ये, ठीक है। छठा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं इंटरनेट शटडाउन एक प्रकार का स्टेट कंट्रोल का टूल, मतलब एक्ट कर सकता है एज अ टूल ऑफ स्टेट कंट्रोल। देखिए लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे पावर का अब्यूज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने कही, हार्श बातें कही कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये भी देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की जरूरत है और देखना चाहिए कि जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं वो आपके कंट्री के प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें, आपके रोडों को ब्लॉक ना करें। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार इनका बिल्कुल जायज है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ी बहुत सख्ती आपकी गवर्नमेंट कर भी सकती है। तो इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बिठाने की हमको जरूरत है। तो ये वाला आपका आर्टिकल था ऑन इंटरनेट फ्रीडम। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज आइटम पे। देखिए हमारे कंट्री का जो टारगेट है वो टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं बाय 2025। ग्लोबल टारगेट, दुनिया में टीबी एलिमिनेट होना चाहिए बाय 2030। तो इंडिया ने थोड़ा 5 साल पहले का टारगेट सेट कर रखा है। टारगेट तो सेट कर दिया, लेकिन क्या टारगेट अचीवेबल है, इस पे थोड़ा बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली आया है आपका टीबी रिपोर्ट 2020। ये रिपोर्ट कौन लाया, तो लाया है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब कुछ डेटा देखते हैं हम लोग। देखिए 2015 से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, 2015 से 2023 को कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने पर पता चला नंबर ऑफ केसेस की अगर बात करें, केसेस आपके कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 2015 में कितने थे, 28 लाख थे। और अगर 2015 में आपके 28 लाख थे और 2023 में आपका कितना है, 27.8 लाख। अब देखने में तो लग रहा है कि भाई टीबी के केसेस तो उतना ही है, तो कुछ फायदा नहीं हुआ होगा, ठीक है। 2015 से 2023 तक टीबी केसेस तो लगभग उतना ही है, एक मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिला है। लेकिन अगर मैं इसको पर कैपिटा कैलकुलेट करूं, मतलब टोटल पॉपुलेशन से अगर मैं इसको भाग देता हूं, तो पर कैपिटा जो आपके केसेस हैं वो उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। 2015 में हम लोग पर कैपिटा केसेस, तो देखिए 2015 में है 237 केसेस देखे गए ए पर 1 लाख, और 2023 में 199 केसेस पर 1 लाख देखे गए। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि भाई कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट तो है, लेकिन क्या टारगेट हमारा इतना था? तो टारगेट कितना था आपका, नेशनल प्रोग्राम टीबी एलिमिनेशन का जो नेशनल प्रोग्राम का टारगेट, तो टारगेट था आपका 2023 में 77 केसेस पर लाख, लेकिन उससे तो आपका ज्यादा ही है, टारगेट तो रीच नहीं कर पाए। तो नंबर ऑफ डेथ्स में भी हम लोग गिरावट देखने को देख सकते हैं। 32 डेथ्स पर लाख आपका था 2015 में, अब हो गया 23 डेथ पर लाख। लेकिन टारगेट कितना था नेशनल प्रोग्राम का, तो प्रोग्राम का टारगेट था कि 6 डेथ पर लाख आपका होना चाहिए 2023 तक।
तो 2023 तक जो हमारे टारगेट थे वो तो मीट नहीं हो पा रहे हैं, तो 2025 तक हमारा टीबी एलिमिनेट होने के चांसेस अभी तो कम लग रहे हैं। आगे जाके अगर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ तो अलग बात है, लेकिन बट इन एनी केस इंप्रूवमेंट तो हमको दिख रहा है। तो 2023 में टोटल केसेस कितने आए? 25.5 लाख केसेस आए, ठीक है। इसमें से 33% तो आपके प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ये केसेस दी, ये आपके प्राइवेट हॉस्पिटल केसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके करीबन 2.3 लाख आपके मिसिंग केसेस हैं। अब 2.3 लाख अगर मिसिंग केसेस है तो ऑब्वियसली इनको मेडिकेशन नहीं मिल पा रहा है, और हो सकता है क्योंकि टीबी आपका कम्युनिकेबल डिजीज है तो टीबी को और ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि ये मिसिंग केसेस आपके ज्यादा हों। तो इन 25.5 लाख में 4.44 लाख तो आपके मैल नरिश्ड है, नरिशमेंट उनका कम है, तो उसके लिए भी सरकार उनको क्या कहते हैं 500 रुपए दे रही है पर मंथ, 500 रुपए पर मंथ दे रही है ताकि वो अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन करवा सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो देखिए कितने 1 करोड़ लोगों को मिल चुका है ये 1 करोड़ लोगों इसके बेनिफिशियरीज हैं, और सरकार करीबन 2781 करोड़ का खर्चा कर रही है आपका इन लोगों मैल नरिशमेंट दूर करने के लिए। पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद हमने देखा कि जो टीबी जो मरीज हैं उसमें हमने देखा कि आपके देखिए 94,000 केसेस आपके ऐसे हैं जो HIV पॉजिटिव हैं, जिनको HIV है, ठीक है। तो HIV वाले आपके 94,000 केसेस आपको देखने को मिले। इसके अलावा टीबी केसेस आपका डायबिटीज में, देखिए HIV में ऐसा कहा गया है कि HIV अगर आपको हो गया तो टीबी होने के चांसेस आपके 20 गुने बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपका डायबिटीज की बात करते हैं, डायबिटीज अगर आप में है तो भी आपके चांसेस ऑफ टीबी बढ़ जाते हैं। देखिए डायबिटीज में देखिए 3.7 लाख आपके पेशेंट ग्लोबली हैं जिनको डायबिटीज भी है, टीबी भी है, और इंडिया में 1.02 लाख है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अल्कोहल यूज और आपके जो स्मोकिंग है इसके कारण भी टीबी आपका होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितने भी केसेस आए उनमें 74% की जब हमने जांच कराई तो पता चला इसमें से 11% लोग टोबैको का कंजम्पशन करते थे, और 7.1% लोग जो है वो अल्कोहल कंज्यूम करते थे, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। और अगर कहा जाता है डेली अगर आप 50 जो ml से ज्यादा अगर अल्कोहल कंजम्पशन किसी का है तो वो प्रोन हो जाता है टीबी ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्कीम है टीबी को हटाने के लिए? तो सबसे पहला जो स्कीम है दैट इज टीबी मुक्त भारत, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसी अभियान के अंतर्गत आपका लॉन्च किया गया है निक्षय मित्र इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में एक पोर्टल खोला गया है जिसको बोला गया है निक्षय डिजिटल पोर्टल। इसके अलावा एक स्कीम चला है दैट इज निक्षय पोषण योजना। तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत जिनको भी टीबी हुआ है उनको फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स लिया गया है, यानी कि फाइनेंशियली आपको हेल्प किया जाएगा उन लोगों को जिनको टीबी है, लेकिन शर्त यह है कि उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए निक्षय डिजिटल पोर्टल जो है, निक्षय पोर्टल में रजिस्ट्रेशन अगर होगा तब आप निक्षय पोषण योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फाइनेंशियली हेल्प किया जाएगा। फिर आता है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन। इसमें देखा गया है कि कौन से एरियाज आपके हाई बर्डन एरियाज मतलब जहां टीबी के पेशेंट्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो उन एरियाज को फोकस करके आपको फ्री ड्रग और डायग्नोस्टिक प्रोवाइड किया जाए। तो ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है ये आपका 2017 में चालू हुई थी, 2017 से 2025 तक प्लान है, क्योंकि 2025 तक तो प्लान है, हमें टीबी एलिमिनेट करना है। इसके अलावा देखिए RNTCD है, RNTCD का मतलब है रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसमें भी नेशनल रिवाइज टीबी कंट्रोल प्रोग्राम RNTCD में भी आपका क्या होगा, वही आपका फ्री आपका ड्रग्स दिया जाएगा, फ्री मेडिसिन दिया जाएगा और फ्री ट्रीटमेंट होगा फॉर टीबी, ठीक है। ये देखा फ्री डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फॉर टीबी। तो ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है। तो इसके साथ ही हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया ऑन टीबी एलिमिनेशन बाय 2025। तो आज का लास्ट टॉपिक कौन सा है? साइक्लोन इंटेंसिटी एक्सकलेशन। इसका मतलब है जो साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है हम देखते हैं कि समय के साथ वो इंक्रीज करती चली आ रही है, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें देखते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके कहां कहां आते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके कहां आते हैं? तो मेनली ये आपके पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। पैसिफिक ओशन भी देखिए 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और सदर्न पैसिफिक ओशन। तो सबसे ज्यादा साइक्लोन जो है आपका मैक्सिमम साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न पैसिफिक, यानी कि जितने भी साइक्लोन्स आते हैं
1/3 साइक्लोन तो आपके वेस्टर्न पैसिफिक में आते हैं, यानी करीबन 33%। और इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में केवल 4% आते हैं। लेकिन 4% जो साइक्लोन आते हैं उससे इंडियन ओशन वाले काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन आर मोस्ट वल्नरेबल टू साइक्लोन। मतलब ऐसी स्ट्रैटेजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है इंडिया में जो आपका अगर साइक्लोन से बचाव कर सके। ठीक है, तो बिकॉज इंडियन ओशन जो कंट्रीज हैं दे आर मोर वल्नरेबल, आता कम है लेकिन वल्नरेबल ज्यादा है। ठीक है, अब साइक्लोन आया तो साइक्लोन का कितने स्पीड का विंड है और कितना डेवस्टेशन मचा सकता है, इसको लेकर एक स्केल बनाया गया जिसका नाम था साफिर सिम्पसन स्केल। तो साफिर सिम्पसन स्केल में आपके 5 कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4 5, 1 to 5 कैटेगरीज है, जहां जो 5 वाला है ये आपका मोस्ट डेवस्टेटिंग है, जिसमें आपकी स्पीड ऑफ द विंड आपका होती है 252 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड आता है। ठीक है, इससे ज्यादा अगर स्पीड आएगा आप जाएंगे कैटेगरी 1। तो सबसे ज्यादा अगर डेवास्टेटिंग अगर साइक्लोन है तो वो आपके कैटेगरी 5 साइक्लोन्स होते हैं। तो देखिए, एक साइंटिफिक जर्नल है जिसका नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस जर्नल। ठीक है, इस जर्नल में के आर्टिकल में बताया गया आपका कि ऐसा हो सकता है कि ये जो साइक्लोन के विंड्स हैं वो आपका 309 किलोमीटर पर आवर को एक्सीड कर सकते हैं। तो बेसिकली 252 से ऊपर अगर स्पीड है तो उसको कहते हैं कैटेगरी 4। तो अगर 309 से ऊपर चला जाएगा तो उसको क्या करेंगे, तो उसके लिए एक नई कैटेगरी बनाने की जरूरत है, जिसको नाम देंगे हम लोग कैटेगरी 6। और कैटेगरी 6 के साइक्लोन में आपका जो विंड का स्पीड विल बी मोर देन 309 किलोमीटर पर आवर। तो ये आर्टिकल छपा है। अब थोड़ा और डिटेलिंग करते हैं हम इस टॉपिक को। तो देखिए, हमें जिज्ञासा हुई, हमें पता करना है कि आखिर ये साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ क्यों रही है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन जानने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आने के लिए जो टेम्परेचर ऑफ सी वाटर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। तो देखिए, अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है इज मोर देन 1.1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग कंपेयर करें विद द प्री इंडस्ट्रियल एज, यानी कि वो समय जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, इंडस्ट्रीज नहीं होते थे अर्थ में, उस समय जो टेम्परेचर था हमारे ग्लोबल एनवायरमेंट का, उससे आपका 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हमें देखने को करेंटली मिला है। तो ऑब्वियसली सी का टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज होगा, और सी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो हम जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होके अगर 27 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए तो हमारे साइक्लोन्स बनते हैं। ठीक है, तो हमारे साइक्लोन्स बनते हैं। अभी लेट अस से कि एक ओशन है, उसका कुछ प्रतिशत एरिया आपका ग्रेटर देन 27 है, तो वो जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे और इंक्रीज करेगा ना, और ज्यादा परसेंटेज एरिया ऑफ सी वाटर आपका मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जितना ज्यादा ओशन में आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स भी बढ़ती चली जाएगी। चलो, ये तो समझ में आया हमें, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। भाई, ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। साइक्लोन की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, साइक्लोन के जो विंड्स हैं उसकी स्पीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्या टेम्परेचर ऑफ सी वाटर बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ती है? बिल्कुल। कहा गया है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपका बढ़ जाए टेम्परेचर सी वाटर का, तो आपका जो विंड स्पीड है उसमें 12% आपका इंक्रीज हो देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर डेवास्टेशन कैपेसिटी मतलब पोटेंशियल कितना है आपका बर्बादी मचाने का, उसमें 44% इंक्रीज देखने को मिलेगा इन डिस्ट्रक्टिव। अब देखिए, नॉर्मली तो हम लोग देखते थे कि भाई टेम्परेचर हाई किसका होता था, ट्रॉपिकल रीजन का। तो टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि भाई ट्रॉपिकल रीजन में आपका सी का टेम्परेचर आपका ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये एक्सपैंड कर रहा है, ट्रॉपिकल से इट इज मूविंग टुवर्ड्स पोल्स, यानी कि ट्रॉपिकल से पोल्स की तरफ और एरिया बढ़ रहा है जहां पे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिल रहा है हमें। और हमने ये भी देखा कि भाई इंडियन ओशन में आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आता तो है, लेकिन वेस्टर्न पैसिफिक से कम 4% साइक्लोन आपका इंडियन ओशन में आ रहा है। ये भी समय के साथ धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज देख सकते हैं। और ऐसा फिलहाल तो ऐसा नहीं है कि कोई कैटेगरी 6 का साइक्लोन इंडिया को हिट कर रहा है या इंडियन ओशन को हिट कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। फ्यूचर में अगर ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है, और इसी की तैयारियां करने अभी से चालू करना जरूरी है। तो देखिए, फोकस करने की जरूरत है हमें कहां पे, तो इंडिया को फोकस करना है डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, और डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे। इवन हम लोगों को वर्क करने की जरूरत है कंट्री में अर्ली वार्निंग सिस्टम,
किसकी अर्ली वार्निंग? साइक्लोन्स की अर्ली वार्निंग। साइक्लोन्स की अर्ली वार्निंग सिस्टम भी डेवलप करने की जरूरत है। आपका इंफ्रा डेवलप करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, और स्ट्रेटजीज हमें बिल्डअप करनी पड़ेगी ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आए, डिजास्टर कोई आए, कोई बड़ा साइक्लोन आए तो हम लोग बचाव कर सकें लोगों का। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने आज के दिन के GS3 के सारे टॉपिक्स यहाँ